Hello everyone, welcome to the second video on kinematics IIT JEE advanced previous year questions। ठीक है, इसमें भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड गाइस, पिछले वीडियोस के एनालिटिक्स देखने के बाद मुझे ये पता चला है कि मैक्सिमम जो जनता है जो मेरी वीडियोस देख रही है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो यार चैनल को, और भी ऐसी वीडियोस आएंगी आप सबके लिए। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो फिर। सो ये है इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। ठीक है, IIT JEE 1996 में आया था ये। ठीक है, सब्जेक्टिव में two guns situated on top of a hill of height 10 meters fire one shot each with the same speed 5 under root 3 meters per second at some interval of time. One gun fires horizontally and other gun fires at an angle of 60 degrees with the horizontal. The shots collide in the mid-air at point P. Find the time interval between the firing. Second, coordinates of point P. Consider the foot of the hill to be the origin right below the muzzle. Trajectories are in XY plane. ठीक है, सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो हमारे पास है गन्स और वो है एक हिल पे जो कि 10 मीटर्स की हाइट पर है। ठीक है, तो थोड़ा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कैसा होगा ये है हमारे पास टावर या हिल कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी हाइट है 10 मीटर्स। ठीक है, 10 सेकेंड लाइन नहीं बनाते। ठीक है, सेकेंड लाइन नहीं बनाते, एक ही लाइन से काम चलाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी हाइट है 10 मीटर्स। यहाँ पे हमारे पास दोनों गन्स हैं। ठीक है, एक फायर करती है हॉरिजॉन्टली और एक फायर करती है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, और हमें बोला गया है कि ये मीट करते हैं पॉइंट पी पे। ठीक है, कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट सपोज इन दोनों की मैं ट्रेजेक्टरीज थोड़ी सी ड्रॉ करके देखता हूँ। लेट सपोज वो कहीं ये पार्टिकल आएगा हमारा ऐसे। ठीक है, और दूसरा वाला आएगा कुछ ऐसे करके, और लेट सपोज ये दोनों यहाँ पे कोलाइड कर गए। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट P जो कि गिवन है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास x, क्योंकि उसने बोला है फुट ऑफ द हिल को हमने मानना है ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 0, 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास y। ठीक है, सो ये कितना रह गया हमारे पास 10 माइनस y। ठीक है, अब गाइस इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो। मैं इसको अज्यूम करता हूं पार्टिकल A और इसको अज्यूम करता हूं पार्टिकल B। ठीक है, पार्टिकल B जो 60 डिग्री पे था। ठीक है, अब गाइस एक बात तो तुम्हें डेफिनेटली क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो P पॉइंट है ये 10 मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पार्टिकल A जो है वो कभी 10 मीटर से ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, कोलिजन होने के लिए हमेशा दो पार्टिकल चाहिए। ठीक है, जब पार्टिकल A 10 मीटर से ऊपर गए तो वहां पे कोलिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ये कोलिजन जो होगा डेफिनेटली 10 मीटर से तो नीचे ही होगा। ओके, एंड सेकेंडली अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पाथ ट्रेवल्ड बाय ए जो होगा वो कम होगा और पाथ ट्रेवल्ड बाय बी ज्यादा होगा। ठीक है, सो डेफिनेटली अंडर सेम एक्सेलरेशन दोनों का जो टाइम होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है, ए को टाइम कम लगेगा बी से। ठीक है, अगर ए को टाइम लग रहा है टी, सो बी को टाइम लगेगा टी प्लस T1। ठीक है, T1 वो एक्स्ट्रा टाइम है जो बी को लगेगा। ठीक है, तो गाइस हमें T1 ही तो फाइंड करना है। ठीक है, इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेसिकली हमने क्या किया, पहले हमने बी को शूट कर दिया। ठीक है, बी, और उसके बाद हमने ए को फायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ए को टाइम लगेगा कम और बी को टाइम लगेगा ज्यादा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने बी को शूट किया और उसके T1 इंटरवल के बाद हमने ए को शूट किया ताकि वो जाके पी पॉइंट पे मिल जाए। ठीक है, ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक एल्गोरिथम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, बेसिक थॉट प्रोसेस जो है। अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सिंपली वही करेंगे जो हम पहले करते आए हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की हम लिखेंगे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। ठीक है, और जब हम उन दोनों एक्सिस की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड T1 और हमारा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P दोनों आ जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। पहले मैं लेता हूं पार्टिकल A के लिए। पार्टिकल A के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 5√3 टाइम्स t। ठीक है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इसका कैसे वेरी करेगा। अब गाइस यहाँ पे y नहीं आएगा, ये डिस्टेंस कितना है 10 माइनस y। ठीक है, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा क्योंकि पहले वो 10 पे था, बाद में वो y पे आया, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो बाय यूजिंग द मेथड ऑफ साइन कन्वेंशन, वैसे हमने ऊपर भी साइन कन्वेंशन मेथड यूज किया
ठीक है, इनडायरेक्टली हमें पता नहीं है लेकिन हमने कर लिया। ठीक है, ये डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमारे पास है नेगेटिव। ठीक है, सो एक्स तो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में है ही है। ठीक है, 10 माइनस वाई जो है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ 10 माइनस वाई इज इक्वल टू, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो है नहीं कोई भी। ठीक है, वर्टिकल प्लेन में इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, सो यू विल बी जीरो। और हमारे पास है हाफ जी टी स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में आएगा। अब हाफ जी टी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, जी को हम 10 कंसीडर करते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। ठीक है, सो 5 टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 टाइम्स टी स्क्वायर। ओके, सो ये हमारे पास आई एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन, ये आई हमारे पास वाई डायरेक्शन में इक्वेशन। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे फॉर पार्टिकल बी। पार्टिकल बी के लिए भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल बी में हमारे पास क्या है, ये 60 डिग्रीज पे था। ठीक है, ये कितनी है, 5 रूट 3 ही है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 5 रूट 3 cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आएगा, 5 रूट 3 sin 60। ठीक है, sin 60 कितना होगा, रूट 3/2। ठीक है, दैट इज 5 रूट 3 टाइम्स रूट 3/2 विच इज रूट 3 बन गया 3, सो दिस इज 15/2। ठीक है, सो x डायरेक्शन में तो वही आएगा सिंपली, x इज इक्वल टू 5 रूट 3/2 टाइम्स t क्या होगा यहाँ पे, t प्लस t1 होगा। ठीक है, और हमारे पास y डायरेक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे फिर से y नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस वाई नेगेटिव में इज इक्वल टू 15/2 टाइम्स t प्लस t1 माइनस 5 t प्लस t1 होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया सिंपली। ठीक है, मेथड ऑफ साइन कन्वेंशन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, फुल प्लेलिस्ट जो है हमारी काइनेमेटिक्स की, आप उसमें देख सकते हो। प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं। 2D मोशन, रिलेटिव मोशन के भी हैं काफी सारे क्वेश्चंस। सो नाउ बैक टू द क्वेश्चन, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15/2 t प्लस t1 प्लस 5 t प्लस t1 होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस माइनस साइन कॉमन लिया दोनों साइड से। ठीक है, सो इसमें हमारे पास x डायरेक्शन में ये वाली इक्वेशन है और y डायरेक्शन में ये वाली इक्वेशन है। ओके, अब हमें क्या करना है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी की दोनों इक्वेशंस को हमें करना है इक्वेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं x डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, x था यहाँ पे हमारे पास 5 रूट 3। ठीक है, 5 रूट 3 टाइम्स टी, और यहाँ पे था 5 रूट 3/2 टी प्लस t1। सो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, 5 रूट 3 टाइम्स टी इज इक्वल टू 5 रूट 3/2 टी प्लस t1। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, हमारे पास क्या आएगा, 2t माइनस टी इज इक्वल टू t1, सो दिस इज t इज इक्वल टू t1। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस बन गया। ओके, अब हम करेंगे y डायरेक्शन में सिमिलरली, सो दैट विल बी 5t स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, y डायरेक्शन 5t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15/2 t प्लस t1 प्लस 5 टाइम्स t प्लस t1 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, 5 को पहले कॉमन लेके काट देते हैं। ठीक है, दिस इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस t1 3/2 नेगेटिव में प्लस टी प्लस t1 होल स्क्वायर। अब गाइज इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि t और t1 बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस पूरी इक्वेशन में t की जगह t1 लिख देता हूँ। सो दिस इज t1 स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 3/2 टाइम्स 2t1 प्लस 2t1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से ये 2 गया, हमारे पास क्या आया, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव 3t1 प्लस 4t1 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी, अगर मैं इन सबको एक साइड लेके जाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव 3t1 स्क्वायर प्लस 3t1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं यहाँ से 3t1 कॉमन ले लूं और 3 को साइड लेके जाऊं, सो दिस विल बिकम एज t1 टाइम्स t1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। सो इस इक्वेशन के हमारे पास आए दो रूट्स, दैट इज t1 इज इक्वल टू 0 एंड t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स। ठीक है। अब गाइज इन दोनों रूट्स का एक मतलब है, t1 इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है, ये बता रहा अगर हमने दोनों पार्टिकल्स को बिना किसी टाइम इंटरवल के अगर हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो वो कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, वो इनिशियली भी तो मिले हुए थे। ठीक है। सो ये उस केस को स्पेसिफाई कर रहा है। और जो हमारा t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये हमें बता रहा है ये वाला केस जब वो p पे मिल रहे हैं। ठीक है। सो ये है हमारा टाइम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग दैट इज 1 सेकेंड्स। अब हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कैसे फाइंड करेंगे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हम दोनों में पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी पार्टिकल की इक्वेशन में कर सकते हो, लेकिन मैं ए में करूंगा क्योंकि इसकी इक्वेशन ज्यादा सिंपल लग रही है। ठीक है। सो x तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 5√3 और हमारे पास y कितना आ गया 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 5। ठीक है। सो हमारे पास P पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट आ गया 5√3, 5। हमारे पास टाइम इंटरवल भी आ गया और हमारे पास आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, पॉसिबली हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर IIT-JEE में यही क्वेश्चंस थे जो मेरे को थोड़े से अच्छे लगे। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी थे जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर IIT-JEE के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आया था 1998 में। ठीक है, JEE Advanced 1998 सब्जेक्टिव। A large box is sliding without friction down a smooth plane of inclination theta. From point P on the bottom of the box, a particle is projected inside the box. The initial speed of the particle with respect to box is u, and the direction of projection makes an angle alpha with the bottom as shown in the figure. Find the distance along the bottom of the box between the point of projection P and point Q where it lands. Assume that the particle does not hit any other surface of the box. Neglect air resistance. If horizontal displacement of the particle as seen by the observer on the ground is 0, find the speed of the box with respect to the ground at the instant when it was projected. Okay. So guys, ये है हमारे पास एक बॉक्स, ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है। ठीक है, उसका इंक्लिनेशन है थीटा। हमारे पास एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्टेड है एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, ये है हमारे पास पॉइंट P। ठीक है, और ये है लैंडिंग का पॉइंट Q। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका होगा प्रोजेक्शन। ठीक है, और हमें दिया गया है इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स इज u। ठीक है, अब गाइस हम बॉक्स के फ्रेम में हम काम करेंगे कैसे। ठीक है, पहले तो मैं थोड़ा एक्सिस बता दूं आपको, मैं कौन से कंसीडर कर रहा हूं इसमें। ठीक है, मैं ऐसे एक्सिस ले रहा हूं इसमें। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, साइन कन्वेंशंस वैसे फॉलो होते रहेंगे। ओके, और हमारे पास g डाउनवर्ड होता था। ठीक है, सो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट हम लिख सकते हैं, दिस इज g cos थीटा, दिस इज g sin थीटा। ठीक है, आई थिंक ये कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना तुम्हें आता होगा। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा आता है बेसिकली। कैसे, जैसे अगर मैं एक इमेजिनरी एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये थीटा हो गया, ये एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा। सो अगर एक एंगल है जो पूरा 90 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये है 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। ठीक है, वो सेम ही एंगल है यहाँ पे, सो दिस विल बी g cos थीटा एंड दिस इज g sin थीटा। ठीक है, सो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है नेगेटिव g sin थीटा, क्योंकि डायरेक्शन उसकी है डाउन द प्लेन, और हमारे पास y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव ऑफ g cos थीटा। ओके, ठीक है, हम फिर से वही करेंगे, x y में अलग अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉक्स दी गई है u। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है, हम अभी बॉक्स के फ्रेम में काम करेंगे। बॉक्स के फ्रेम में अगर मैं y डायरेक्शन में देखूं, y डायरेक्शन हमारे पास ये वाली। ठीक है, इस डायरेक्शन में बॉक्स की कोई वेलोसिटी है नहीं है, तो पार्टिकल का जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द y डायरेक्शन वो सेम ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एज वेल। ठीक है, सो हमें दिया गया है ये u है, सो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा इसका u sin अल्फा और अलोंग द बॉक्स होगा इसका u cos अल्फा। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूं इसमें क्या है, अलोंग द y डायरेक्शन vy इज इक्वल टू u sin अल्फा। ठीक है,
ये पॉजिटिव ही होगा और ये बॉक्स फ्रेम में है, ठीक है, बॉक्स फ्रेम लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, u sin अल्फा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हमारे पास, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ g cos अल्फा, सॉरी g cos थीटा, ठीक है, हमने यहाँ पे निकाला था। ओके, अब हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेम करेंगे, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है वो जाके वापस आएगा, ठीक है, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, ठीक है, y डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, सो दिस इज 0 इज इक्वल टू, अब u की वैल्यू क्या है, u sin अल्फा, मैं साइन कन्वेंशन वाला मेथड हमेशा यूज करूंगा, वो बहुत ही यूजफुल है, ठीक है, ये वही हो रहा है यहाँ पे, माइनस हाफ g cos थीटा टाइम्स t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम t के दो रूट्स आएंगे, एक t इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, 0 पे भी सेम थे, और आफ्टर सम t वो फिर से बॉक्स को हिट किया, ठीक है, सो हम वो वाला t निकालेंगे, तो ये वाला t हम एक कर देते हैं कैंसिल, सो हमारे पास क्या आएगा, u sin अल्फा टाइम्स 2 अपॉन g cos थीटा इज इक्वल टू t, ठीक है। गाइस इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन अगर आ जाए तो यूजुअली लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं कि यार इंक्लाइन प्लेन में चीजें टफ हो जाती हैं, टफ टुफ कुछ नहीं होता यार, बस तुम्हें जो बेसिक जो एनालिसिस है ना वो करनी आनी चाहिए। मैंने हर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और एक ही स्टैंडर्ड तरीके से किया है, ठीक है, कंपोनेंट्स में डिवाइड करके सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हमारे पास आया टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, टोटल टाइम इतना लगा होगा प्रोजेक्शन में, ठीक है। अब ये उस टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा p और q के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी फाइंड कर लेते हैं, चलो, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखें, बॉक्स फ्रेम, ये तो यार तुम्हें पता होना चाहिए अब तो ये, ठीक है। इसमें भी हम वही करेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बी u cos अल्फा टाइम्स t प्लस हाफ at स्क्वायर। अब गैस यहाँ पे a क्या आएगा, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो तो 0 है, ठीक है। y डायरेक्शन के केस में क्या हो रहा था, ठीक है, बॉक्स का जो था y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, जिसकी वजह से हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन था g cos थीटा, ठीक है। लेकिन x डायरेक्शन में हमारे पास क्या आएगा, x डायरेक्शन में हमारे पास बॉक्स का भी है g sin थीटा इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल का भी है g sin थीटा इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0, सो दिस विल बी 0, ठीक है। एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा टाइम्स टी, ठीक है, यहां से हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, ये जो हमारे पास t की वैल्यू है ये पुट कर देंगे हम इसमें, सो दिस विल बी u cos अल्फा टाइम्स 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, ठीक है, फाइन है। सो दिस विल बी u sin 2 अल्फा अपॉन g cos थीटा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यूज कर आएगा, ओके, कुछ नहीं किया मैंने, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को मैंने लिख दिया साइन 2 अल्फा में, ठीक है। सो हमारे पास ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सो यही हमारा फर्स्ट पार्ट था, फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P एंड द पॉइंट Q वेयर इट लैंड्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट में इसने हमसे पूछा है, if the horizontal distance of the particle as seen by the observer on the ground is 0, find the speed of box with respect to the ground at the instant when it was projected. Okay, ये अब हमारे पास क्या आएगा, इसमें क्या करना है, अब जैसे हमारा प्रोजेक्टाइल है वो ऐसे जा रहा था, ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, जो हमारा जो पार्टिकल है ना वो बिल्कुल ऐसे जाके सीधा नीचे आना चाहिए, ठीक है। सो ये कब पॉसिबल है, जितना टाइम बॉक्स ने हवा में गुजारा, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जब वो बॉक्स से जब उसका कांटेक्ट जब छूट गया, अगर वो उतने ही टाइम में जो हमारा बॉक्स है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो बात बन जाएगी, ठीक है, सिंपल। तो हम यही अप्रोच फॉलो करेंगे कि जितना डिस्टेंस उसने इस टाइम में कवर किया पार्टिकल ने, वो हमारे पास आया ये, ठीक है, उतने ही टाइम में अगर हमारा बॉक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो रिलेटिव डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है, और हम बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी को हम अज्यूम कर लेते हैं कैपिटल V, ठीक है। बॉक्स का जो एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में कितना है, दैट इज g sin थीटा, ठीक है। हमारे पास
हमारे पास ये वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है, और हमारे पास टाइम है ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला टाइम, ठीक है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। सो हम इन सबको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एस की जगह हम लिखेंगे एस एक्स, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि बॉक्स डाउनवर्ड्स ट्रेवल कर रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो दैट इज नेगेटिव u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g cos थीटा इक्वल टू u कितना होगा हमारे पास, नेगेटिव v, ठीक है, टाइम्स t कितना हमारे पास 2u साइन अल्फा बाय g cos थीटा, ठीक है, टाइम्स 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा, ठीक है, प्लस हाफ अब यहाँ पे a कितना है, नेगेटिव g साइन थीटा, ठीक है, नेगेटिव g साइन थीटा टाइम्स t, अब t का स्क्वायर होगा, t स्क्वायर कितना आएगा 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, सो हमें ये एक सॉल्व करना है इक्वेशन, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास v की वैल्यू आएगी, ठीक है। पहले मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ सब में से, ठीक है, और मैं इसको खोल दूंगा, साइन 2 अल्फा को 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख दूंगा, सो दिस विल बी u स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन g cos थीटा इज इक्वल टू v डॉट 2u साइन अल्फा अपॉन g cos थीटा प्लस हाफ g साइन थीटा टाइम्स 4 टाइम्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम कॉमन टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे, g cos थीटा ये गया, ठीक है, स्क्वायर हट गया यहाँ से, ठीक है, एक g से एक g यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, ठीक है, सो साइन अल्फा उड़ गया, ठीक है, एक u कैंसिल कर देते हैं हर जगह से, ठीक है, सो दिस विल बी 2u cos अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स v, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2 साइन थीटा टाइम्स u साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, हमारे पास आ गया ये। अब यहाँ से हम एक बार फिर से हम 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ठीक है, सो दिस विल बी u cos अल्फा माइनस, मैं ये टर्म को उस साइड ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली, ठीक है, सो दिस विल बी u साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू v, ठीक है, सो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, u को कॉमन ले लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू v अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब हम इस ब्रैकेट के जो न्यूमरेटर है उसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है, तुमने मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर पढ़ा होगा, उसका ये एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, सो दिस विल बी u cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू v, ठीक है, सो ये हमारे पास आया आंसर, ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। ओके गाइस, इसको हम थोड़ा सा अगर एक और तरीके से सोचे ना, जो सेकंड पार्ट जो हमने किया है, देखो सेकंड पार्ट में तुम्हें थोड़ा सा अगर अच्छे से अगर तुम इसको सोच सकते हो ना, देखो बॉक्स हमारा जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और हमारे पास जो पार्टिकल है उसकी है वेलोसिटीज इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो है u, ठीक है, इसका मान लेते हैं कैपिटल V, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन में माना। अब गाइस अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वर है उसको मोशन दिखना चाहिए सिर्फ इस डायरेक्शन में, ठीक है, अगर उसको सिर्फ इस डायरेक्शन में दिखना चाहिए मोशन, तो इस डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होनी चाहिए इनिशियल, वो क्या होनी चाहिए, जीरो। कहने का क्या मतलब है, जैसे एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का सोचो, ठीक है, उसमें दो वेलोसिटीज होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, ये वाली जो वेलोसिटी होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन के लिए, ठीक है, अगर पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी ना हो
तो फिर क्या होगा, तो फिर पार्टिकल एकदम से सिर्फ ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं। ठीक है, कैसे, हमारे पास है ये वाला एंगल अल्फा। ठीक है, अब ये वाला एंगल क्या होगा, देखो हमारे पास ये था कि ये वाला एंगल था हमारे पास थीटा। ठीक है, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल ऑल्सो बी थीटा। ठीक है, और मैं जरा इस पार्टिकल का देखूं तो इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है इसकी, ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर से हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल हमारे पास क्या थीटा था, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो बी थीटा। कूल है, सिंपल। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी, u cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, u cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर ये दोनों वेलोसिटीज बराबर होगी तो पार्टिकल बिल्कुल सीधा ऊपर जाके सीधा नीचे आएगा। ठीक है, सिंपल, कूल है ना। सो हम क्या करेंगे, u cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा, हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी मेरी, इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ट्रैक पैड थोड़ा सा खराब हो गया जिसपे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो राइटिंग इनपुट है, पैसे है नहीं है, क्या करें। दिस विल बी u cos ऑफ अल्फा प्लस थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। ठीक है, देखो ऊपर देखोगे तो सेम ही रिजल्ट आया है। ठीक है, तो वही है, थोड़ा शातिर बनो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने इसलिए करवाया इतना तामझाम ताकि तुम्हें पता चले कि नॉर्मली भी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, सो हमारा जो सेकंड पार्ट था सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, आईडीजेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर काइनेमेटिक्स, वो हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, 2 ही पार्ट थे इस पूरे सेशन के। ठीक है, बाकी फ्यूचर में और भी चैप्टर्स का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो कमेंट्स में जरूर बताओ आपको कैसा लगा। ठीक है, मजा आया या नहीं आया। ठीक है, और सजेशंस देते रहो कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा उठाया जाए। ठीक है, क्योंकि मैं साइड बाय साइड ऑप्टिक्स का भी कुछ प्रिपेयर करना था। ठीक है, वो तो ज़्यादा डिले हो गया, बट चिल है, जल्द ही होगा वो भी। एक्चुअली मेरे जो कॉलेज का सेमेस्टर है वो ऑनलाइन हो चुका है रिज्यूम, तो कॉलेज का भी काम होता है, ये भी काम करना है, तो थोड़ा सा डिले होता है, बट ठीक है यार, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कुछ नहीं कहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज, एक अच्छा काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट तो कर ही दो। ठीक है, और इसमें तो तुम्हारे सपोर्ट का कोई एफर्ट भी नहीं जा रहा, एक लाल बटन ही तो प्रेस करना है, कितना ही एफर्ट लगेगा, कर दो ना यार। ठीक है, और लाइक बटन भी दबा दो। ठीक है, 2-3 सेकंड का काम है, आपके इस 2 या 3 सेकंड के काम से मेरी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखो और मस्त रहो, बाय।